राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टीम सिलेक्शन? जो टीम जो स्क्वाड सामने आया है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? अस्सलाम वालेकुम। ये सेम स्क्वाड है जो कि काफी दिनों से खेल रहा है, और हाँ चेंजेस थे। जब न्यूजीलैंड टीम गई थी उसके बाद काफी चेंजेस आ गई थी। जो नए प्लेयर्स थे उनको साइड पे कर दिया, कुछ पुराने प्लेयर्स आ गए, तो कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक बाबर आजम, वो तो वैसे भी ही T20 का हिस्सा है ही नहीं, वनडे में खिलाया तो उनको। स्क्वाड तो वही है। अब हम कहाँ से और प्लेयर लेके आएंगे वो देखना है। अब हमें देखना ही है कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है। स्पिन, शारजा स्पिन ट्रैक होता है, और अफगानिस्तान फुल ऑफ स्पिनर्स, राशिद खान, नबी, और इनके पास एक और नूर मौजूद है उनके पास। तो बहुत अच्छे स्पिन है। वो यूएई की टीम भी अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रांग है। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, यहाँ पे बांग्लादेश को हराया अपने ग्राउंड पे। तो हमारी भी टीम मोरलेस उन्हीं की तरह है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पास्ट में है नहीं। हम 20 मैचेस में से कोई 10 मैचेस हम हारे हुए, लेकिन होप रहती है हमेशा कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, सलमान अली अच्छा परफॉर्म करे। जी राशिद भाई, अब ऑब्वियसली 3 मुल्क की सीरीज है, एशिया कप है। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का बिग टाकरा ऑलरेडी दुनिया की नजरें जो हैं क्रिकेट लवर्स की उस पे हैं। सलमान अली आगा इतना बड़ा प्रेशर ले लेंगे? मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्रिकेट ऐसी चीज है ना कि कभी कभार बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम 2021 में या 22 में जीते थे, 10 विकेट से जीत गए, तो उस वक्त भी यकीन नहीं था। उस वक्त थोड़ी बेहतर, हमारा सिस्टम बेहतर था, बोर्ड बेहतर काम कर रहा था, कंटिन्यूएशन थी एक उसके ऊपर। अभी तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम है। तो वो मैच बहुत बड़ा मैच है, आप बड़ी जंग के बाद बड़ा टाकरा है। सबकी नजरें उस पर ही होंगी। जाहिर है उस पे तो देखनी होगी कि जी इंडियन टीम देखनी होगी, उनके स्पिन अटैक क्या आ रहा है। उनका स्पिनर बहुत ही स्ट्रांग है, और स्पेशली शारजा, वो तो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। ये तो शारजा दुबई में अगर मैचेस हुए तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन स्क्वाड तो वो T20 का होता ही बड़ा स्ट्रांग है। That's right. अच्छा, हम भट्टी साहब, आपको पता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों की, आकिब जावेद की और माइक हैसन की। दौरे वेस्ट इंडीज़ के बाद सवालात भी हुए, जाहिर है बहुत से और भी क्वेश्चंस हुए, कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी स्पेसिफिक सवालात हुए। ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही थी इन दोनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस भी हमारे सामने ही है ना? देखिए अब्दुल्ला, वेस्ट इंडीज पे तो ऐसा लगा कि माइक हैसन शायद कल ही कतरा रहे हैं, कुछ खुल के उन्होंने बात नहीं की। लेकिन कल जो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, अगर आपको याद हो, मैंने जनवरी में आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान की जो टॉप मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट और पीसीबी मैनेजमेंट, उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम के सामने लकीर फेंक दी है कि अब शायद अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं हुई तो T20 फॉर्मेट में इन दोनों की वापसी बहुत मुश्किल है। तो कल माइक हैसन ने बाबर आजम के बारे में कुछ खुलकर इज़हार ख्याल किया। एक तो उन्होंने कहा कि भाई उनका करियर तो खत्म नहीं है, लेकिन हमने उनको कुछ सर्टन उनकी जो खामियां हैं उनके बारे में कहा है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट का उनका मसला है, स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, उस बारे में इंप्रूवमेंट लाने का कहा है। तो देखें, बाबर आजम की जो रेपुटेशन थी, बाबर और रिजवान 3 दिसंबर 2024 के बाद से पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर है। इस दौरान पाकिस्तान ने 4 सीरीज में 14 T20 मैचेस खेले, लेकिन दोनों उसमें नहीं थे। तो कल काफी वो क्लियर नजर आए, उन्होंने काफी खुलकर इज़हार ख्याल किया। मेरे ख्याल में बाबर आजम की जो रेपुटेशन है उसके एतबार से पिछले 25 T20 मैचेस में उन्होंने भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई, 25 वनडे में भी नहीं बनाई, और 29 वनडे और 25 टेस्ट मैचों में। तो बाबर आजम के बारे में भी काफी कंसर्न है, उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली कंसर्न भी है, और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो भी ये सवाल तो कर रहे हैं कि फिर फ्यूचर क्या रह जाता है। मतलब इतने मेगा टूर्नामेंट्स में अगर बाबर आजम का नाम नहीं है, राशिद भाई, इसका क्या ये मतलब हम समझें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट हमें मिल गई है ये नई तर्ज की मॉडर्न क्रिकेट में, एंड हेंस वी डोंट नीड देम?
मेरे ख्याल से ये दोनों प्लेयर अभी जो मौजूदा टीम है ना, ये एक टाउन पे भी इनसे बेहतर है, एक पाउंड पे भी इनसे बेहतर है। और फखर जमान की बात कर रहे हैं, उसकी नहीं बताई माइक हसन ने कोई परफॉर्मेंस, कि वो तो खेलते ही नहीं है। 5 मैचेस खेले हैं 10 महीने में और उनके 101 रन है, उनकी स्ट्राइक रेट 113 की है, उनका एवरेज 20 का है। तो सलमान अली आगा का नहीं बताया माइक हसन ने, ये 115 की स्ट्राइक रेट है। तो या तो उनसे ज़्यादा हो तो ठीक है। पाकिस्तान 9वें 10वें नंबर की टीम में, उसमें भी अगर इनकी जगह नहीं बनती तो फिर टीम का तो बेड़ा गर्क होना ही है। तो सर्टन चीज़ें टारगेट की जाती हैं किसी प्लेयर के ऊपर। या तो हमने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस कर दिए हो ना, हमने किसी ऐसे प्लेयर को लिया हो जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, मैच जिताया जा रहा हो, फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ कि आगे चलना चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा जवाब देना इस तरह से, तो बाकियों को क्यों बचा रहे हो? बाकियों को भी बोलेंगे अब्दुल्ला शफी की 67 की स्ट्राइक रेट है ओडीआई में, लेकिन हम तो सिलेक्ट करेंगे उसको, क्योंकि एक लॉबी सर्टन काम करती है पाकिस्तान में, वो कर रही है जी। अच्छा भट्टी साहब आप बताइएगा कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद कोई चांसेस हैं कि अगर उस परफॉर्मेंस के नतीजे में कुछ तब्दीली की ज़रूरत पड़े तो हो सके फिर एशिया कप के लिए, सैफ अली की सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद एशिया कप के लिए? देखिए अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट में तो कोई चीज हतमी है नहीं। राशिद भाई जिन बट वी वुड स्टिल हैव दैट विंडो कि हम सैफ मुल्क की सीरीज के बाद एशिया कप के लिए चेंजेस कर सकें स्क्वाड में। देखिए अभी मेरे ख्याल में इन्होंने 17 मेंबर टीम अनाउंस कर दी है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई फोर्स चेंज हो गई तो फिर तो हो सकता है कि इनमें से कोई वापस आ जाए। अदरवाइज फिलहाल जो हालात हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा कि ये चलिए जी, इसी बात पे, इसी नोट पे इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अब जो टीम सेलेक्ट हुई है हम उन्हें कहेंगे ऑल द बेस्ट, और हम उम्मीद करेंगे, दुआ भी करेंगे साथ साथ कि स्पिनर्स को भी मौका मिला, जवानों को भी मौका मिला है कि ये बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस। ये अब नई फॉर्मेशन ऑफ द टीम में जिनको मौका मिला है ना, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, यू नीड टू रियली जस्टिफाई योर स्पेस, क्योंकि देख ही लिया है कि कितने बड़े बड़े नामों को निकाला गया है टू एडजस्ट पीपल, एंड इस उम्मीद के साथ कि दे विल परफॉर्म बेटर, बट देन दे मस्ट परफॉर्म बेटर। सलमान अली आगा, जाहिर है आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उस प्रेशर के दबाव में ना आए, थोड़ा सा आए भी, मतलब इसलिए आए कि आपने ज्यादा प्रेशर कौन देगा, मतलब आपने अच्छा परफॉर्म करना है, आपने जिस तरह हमारे दोस्त शुएब अख्तर कहते हैं ना, चढ़कर आना है। हाँ जी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। यस एब्सोल्युटली, मतलब अपने स्टांस और डिमीनर से ही अगले को डरा दे, और खेल तो बाद में आता है। बिंदास, मतलब बेधड़क होके जाएं जिसे कहते हैं ना।